मुझे लगता है बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से ये एक लूट होगी। जिस तरीके से 32-35 किलो सोना यहाँ से वो लोग लेकर गए हैं, जिसका राशि अगर आप देखें 14-15 करोड़ के आसपास होगा। तो ये क्या करेंगे? ये बेरोजगार हो जाएगा। हम लोग के पास कुछ करने को है ही नहीं। हम लोग बहुत बड़ा टैक्स पेयर है, ये बहुत बड़ा टैक्स पेयर है। बाकरगंज के बहुत बड़ा टैक्स पेयर है। टॉप 10 में जीएसटी इनकम टैक्स में टॉप टैक्स पेयर है। इनके यहाँ घटना हुई। अब बताइए कि आज तो अखबार में देख रहे हैं कि 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पहला दिन तो एक तो हम ही लोग पकड़ के दिए हैं। पहला सबूत तो सर हम ही लोग दिए हैं। आपको एक सीसीटीवी सर वो लोग प्रशासन सीसीटीवी में सारी रिकॉर्डिंग है, पर वो लोग डीवीआर ले गए हैं। प्रशासनिक लोग सारा चीज उन्हीं के पास है। और जल्द से जल्द चाहते हैं सर कि सामान रिकवरी हो। सिर्फ मेरा ही नहीं पकड़े जाए, रिकवरी हमको जल्द से जल्द करवा दिया जाए, ताकि कुछ करने लायक हम कुछ आगे बढ़ने लायक। भाई को आप देख लेंगे ना, अभी तो आए थे बता रहा हूं, समझ रहे भाई। वो अभी उनको डॉक्टर में नहीं है। और ये रवि पेशेंट को जो है कोर्ट से भागा हुआ है। हाँ, रवि पेशेंट का ही है वो। और अभी हुलिया बदल लिया है, पुलिस भी नहीं पहचान रही है। कौन आदमी कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? हुआ है कदम हुआ था, गाड़ी पकड़ा रहा फिर बोर में कांड हो रहा है। कदम हुआ था, जो अपराधी पकड़ा। हमारा आपसे निवेदन है, 2-3 निवेदन है। आप चूंकि सरकार के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में आप रहे हैं, और वहाँ तक भी आप अमित शाह जी से भी, गृह मंत्री है भारत के, माननीय गृह मंत्री के साथ में भी आपका बात संपर्क करें। इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया जाए, और हम लोग कृतज्ञ रहेंगे। पार्टी को सराफा संघ के जितने भी सदस्य हैं वो आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे। हमारी 100% रिकवरी होनी चाहिए, और 100% रिकवरी हो, साथ साथ जो है हमारा सुरक्षा, हम लोग सुरक्षित व्यवसाय का जितनी देर होगी सर उतने वो क्रिमिनल और दूर निकलते जाएंगे। भाई देखिए, मेरी मुलाकात हुई, सारी जानकारी विस्तृत तौर से जिनके यहाँ ये घटना घटी उनके द्वारा, यहाँ पर व्यापारी संघ के द्वारा, उनके द्वारा तमाम घटना की विस्तृत जानकारी, क्या हुआ कैसे हुआ, सब बताया गया। मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब चिराग पासवान बोलता है तो कहा जाता है कि भैया मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा मुख्यमंत्री से उनसे मेरे विचार मिलते नहीं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। पर मैं ये सवाल आप सबके सामने में रख कर छोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये सुशासन की सरकार है? क्या ये सुशासन है जहाँ पे दिन दहाड़े, दिन में 2-2:30 बजे इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ पैदल चलना आदमी के लिए मुश्किल है, जहाँ पे इंसान पैदल चलने में घबराता है, उसमें इतनी दिक्कत आती है, भीड़ भाड़ इतनी, वहाँ पे दोपहर में, कड़ी दोपहर में 2-2:30 बजे हथियार बंद लोग आते हैं और जिस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, लूटमार करते हैं। और भाई कोई छोटी मोटी लूटमार नहीं, मुझे लगता है बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से ये एक लूट होगी। जिस तरीके से 32-35 किलो सोना यहाँ से वो लोग लेकर गए हैं, जिसका राशि अगर आप देखें 14-15 करोड़ के आसपास होगा। कैश लेके गए हैं 14 लाख 15 लाख। 15 से 20 मिनट तक वो लोग यहाँ पर रहे हैं। सोचिए, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में। मैं इस बात को इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूँ कि आप मानसिकता समझिए अपराधियों की, कि उनके मन से शासन प्रशासन का डर किस तरीके से समाप्त हो गया है कि दिन दहाड़े उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि भाई शाम के वक्त, क्लोजिंग के वक्त जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं, दिन दहाड़े डंके की चोट पर आए, बंदूक निकाली, जो ओनर है उनके ऊपर उन्होंने फायर का अटेम्प्ट किया। वो तो भगवान की कृपा से वो बच गए, नहीं तो एकदम क्लोज उससे जिस तरीके से बुलेट गई है उनके। और उसके बाद उन्होंने लूटमार की, सारे सामान को बाकायदा बोरियों में अपने पिट्ठू बैग में भरा, और उसके बाद आराम से वो लोग निकल गए। ये एक ऐसा इलाका जो भीड़ भाड़ के साथ साथ 3-3 थानों से भी घिरा हुआ है। उसके बावजूद 15 से 20 मिनट तक शासन प्रशासन को कोई इसकी जानकारी नहीं होती। लगभग 80 से 90% काम यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के जिनकी दुकान है उन्होंने, ओनर्स ने
80 to 90% काम उन्होंने करके दे दिया। उन्होंने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे क्या क्या चोरी हुआ नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर इनकी ले गए हैं, सारी शिनाख्त वगैरह उन्होंने सारी जानकारी शासन प्रशासन को इन्होंने दे दी है। पर उसके बावजूद शासन प्रशासन का जो रवैया रहा